क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कौन बनाता है? लेट्स अंडरस्टैंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे का ठीक एक दिन पहले। भारत के संविधान का आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास इलेक्शंस को सुपर इम्पोज और कंट्रोल करने का पावर होता है। ध्यान रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। ईयर 1993 से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद करते हैं। इनका टेन्यूर 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स एज तक का होता है और इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव किया जाता है। एंड द प्रोसेस विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करना, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना, या फिर किसी अगर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये सारा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रहता है। और आपको ये बात पता नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होता है उसको कोर्ट में चैलेंज करना भी लिमिटेड होता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इंडियन डेमोक्रेसी के इस पिलर को समझना हर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जेनसाइन सिविल सर्विसेज एकेडमी को फॉलो कीजिए।